नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, हिस्ट्री वाली को। और आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज एक ही वीडियो में मैं 5 टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। वो कौन से टॉपिक हैं? टॉपिक होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहला टॉपिक लिख रखा है। दूसरा दूसरा है कि जो ट्राइबल, जो जनजाति जनजाति ट्राइबल जो जनजाति विद्रोह या आंदोलन रहे हैं। तीसरा टॉपिक आपका कृषक आंदोलन, कृषक ब्रिटिशर्स के टाइम के। चौथा है क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन का गठन कब हुआ था और किसने किया था। और पांचवा कौन सा है? जो न्यूज़पेपर्स हैं, स्वतंत्रता संग्राम में किसने न्यूज़पेपर निकाले और संपादक कौन था, ये। और इसके साथ में क्या? पत्रिका। तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में इतने सारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं भाई, ये इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो मैं चीज़ें मार्क करूँगा बस इतना ही याद रखना है, फालतू कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं कि मैं शॉर्ट में INC बोलूँगा। ठीक है, INC। देखो, भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हद से ज़्यादा भूमिका रही है। बाकी लोगों की और रही है, लेकिन इस संगठन की बहुत भूमिका रही, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या जानना है कि इसका गठन कब हुआ। तो कौन सी डेट याद रखनी है? 1885 को बम्बई में। पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। ओके। इसके संस्थापक कौन थे? अंग्रेज एक ICS, मतलब एक IAS अधिकारी थे, तब उसको ICS अधिकारी बोलते थे। क्या नाम था? AO ह्यूम। ठीक है, कौन था? AO ह्यूम। तो डेट कब थी? 1885 में बनी। इसका सेक्रेटरी कौन था? AO ह्यूम, मतलब इसका संस्थापक। और पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं वो, WC बनर्जी लिख के। और कितने लोग उपस्थित थे? 72। तो इस पैरा में से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1885 में गठन हुआ, सेक्रेटरी इसका AO ह्यूम था जो संस्थापक था, और 72 इसमें प्रतिनिधि थे। और चौथा क्या है, कौन इसका अध्यक्ष रहा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, अब देखो, अब ये संस्था बन गई। जब संस्था बन गई है तो अब इसके सेशन भी तो होंगे, मतलब सत्र भी तो आयोजित होंगे कि भाई चलो एक जगह बैठ के कहीं बैठक कर लेते हैं। सत्र को मतलब सीधे से तौर पर समझे तो बैठक बोलते हैं। मान लो आज यहाँ बॉम्बे में बैठक करी, कल कहीं दूसरी जगह और कर लेंगे। तो बहुत सारे INC के बहुत सारे सेशंस आयोजित हुए, जिसमें से 5 से 6 या 7 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। ओके। और उनमें से हमें पढ़ना क्या क्या है कि जिसको अध्यक्ष कौन रहा है, डेट कब की थी, और उसकी अध्यक्षता महिला ने की है या पुरुष ने की है। तो हमें ये और कौन सा पहला मुस्लिम अध्यक्ष रहा, तो हमें ये सब पढ़ना है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला कौन है? 1885 में मैंने जैसे आपको बताया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखना है। ठीक है। दूसरा, 1887 में पहले मुस्लिम INC के अध्यक्ष, ये याद रखेंगे, रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो। 1887 में कौन बने? सैयद बरुद्दीन तैयब जी। तीसरा आपको रखना पड़ेगा, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। देखो, AO ह्यूम कौन था? सचिव था, सेक्रेटरी था। ये क्या है? प्रेसिडेंट है। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल, याद रखेंगे। ओके। उसके बाद में इम्पोर्टेंट कौन सा है? उसके बाद में 1905 का 1905 किसने अध्यक्षता करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि बनारस शस्त्र की अध्यक्षता किसने की? ठीक है,
या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो स्वदेशी आंदोलन चला बंगाल विभाजन के टाइम पे, तो इसी सत्र में क्या है, इसी सेशन में स्वदेशी को अपनाया गया कि भाई हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, विदेशी चीज़ों को हम बहिष्कार कर देंगे, इसलिए। ठीक है, ओके। उसके बाद में 1906 का याद रखेंगे अपन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता करी इन्होंने। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है 1907 का, मैं क्यों कह रहा हूँ, सूरत में हुआ। यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, INC थी, प्लस मुस्लिम लीग दोनों पहले साथ साथ रहते थे। उसके यहाँ क्या हुआ, यहाँ इनमें विभाजन हो गया, इसलिए इसको फेमस एक टर्म होता है इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको, सूरत स्प्लिट। यहाँ कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का विभाजन कर दिया। यही तो अंग्रेज चाहते थे कि भाई विभाजन कर दो। अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ फूट डलवा के मुस्लिमों को आगे रखो, मुस्लिमों को समर्थन देते रहो, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ फूट डलवा दी। तो इस कौन से सत्र में हुआ है, 1907 के सूरत में हुआ था, उसी के नाम पर रख जाता है। कोई मान लो कहीं बम्बई में हो रहा है तो बम्बई अधिवेशन हो गया। अधिवेशन, सत्र या सेशन या बैठक, वो एक ही बात होती है, याद रखेंगे। 1907 वाला, 1905 वाले याद रखना है, 1906 वाले याद रखना है, 1907 वाले याद रखना है। ठीक है। मदन मोहन मालवीय, थोड़ा सा मैं गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इन सब के बारे में देखते रहना। और देखो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। कहाँ, ढाका में। ढाका आजकल कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी। आप ये याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय, इनका उपनाम क्या है, कोई बता सकता है? महामना। गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, मतलब गांधी के ये क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये पॉइंट भी कई बार आता है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे और 1906 वाला भी याद रखेंगे। चलो, उसके बाद में 1916, यहाँ क्या है, देखो 1907 में तो क्या हुआ, विभाजन हुआ। 1907 में हुआ विभाजन, और 1916 में क्या होता है भाई, ये स्प्लिट खत्म हो जाती है, और फिर से क्या होता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब एकीकरण हो जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस का और किसका, मुस्लिम लीग का। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं AC मजूमदार। और ये कहाँ हुआ, ये भी याद रखना है अपन को, कहाँ हुआ, लखनऊ में। ओके। उसके बाद में अब बात आती है कि अब तक तो भाई पुरुष ही अध्यक्षता कर रहे थे इसकी, अब कोई महिला, पहली बार महिला आई, तो इसलिए फेमस हो जाता है कि कौन सी डेट में, 1917 में। कब, 1900 याद रखनी, ये डेट याद रखनी है, क्योंकि पहली बार महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही है। पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं श्रीमती एनी बेसेंट। अब यहाँ पे एक रोचक इंटरेस्ट तथ्य क्या है, यहाँ रोचक तथ्य ये है कि पहली महिला अध्यक्ष है, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं है। समझ आया? अब ये विदेशी महिलाएं, आयरिश महिला थी, आयरलैंड से तो आई थी। ओके। उसके बाद में 1924 का महात्मा गांधी, भाई ये भी पूछा जाता है कि कौन से एकमात्र सेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1924 में, और कहाँ था ये, बेलगांव, कर्नाटक। बेलगांव, डेट याद रखनी है, कहाँ हुआ था ये याद रखना है, और किसने अध्यक्षता करी ये भी याद रखना है। 1925 का याद रखना है हमें, INC का जो बैठक हुई थी, इसकी ये है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है 1925 में। ठीक है, इसलिए अब फ़र्क कर पा रहे हो? तो देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, एक 1917, फिर उसके बाद 1900 महिलाओं के बारे में, फिर उसके बाद 1933। कितने का फ़र्क है, 8 साल का। यहाँ कितने का फ़र्क है, 8 साल का। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, वहाँ कौन है, सरोजनी नायडू, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं।
और तृतीय महिला अध्यक्ष कौन है? नलिनी सेन गुप्ता। मतलब 8 साल के अंतराल में चीज़ें हो रही हैं। समझ आया? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितनी महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो कितनी बनी भैया? 3 बनी थी। और कौन सी डेट में बनी? इन तीनों डेट के बारे में भी आपको याद रखना है। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू। ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। आईएनसी का जो बैठक है 1929 का, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रथम बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ये प्रथम बार आईएनसी के अध्यक्ष बने। क्यों पढ़ते हैं इसको? यही सबसे पहले क्या हुआ था? स्वराज शब्द को स्वराज की मांग की। मतलब जो कांग्रेस का जो मेमोरेंडम निकलता है, पीछे जो एमयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भाई एक वो भी तो निकालते हैं ना पीछे जब बैठक होती थी। एक पूरा एक बैठक में क्या क्या हुआ, किस पॉइंट पे सहमति बनी, उसको फिर प्रकाशित करते हैं ना। तो भाई जब आईएनसी का भी जब बैठक होती थी तो उसके बाद निकलता था इनका भी। तो सबसे पहले क्या हुआ? स्वराज की मांग तो थी, लेकिन अब क्या किया? पहली बार इसको ऑफिशियल कर दिया गया। मतलब अब राष्ट्रीय कांग्रेस इस मुद्दे को ऑफिशियली उठाएगी। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, इनका निकनेम क्या है? लौह पुरुष, याद रखेंगे। ये कहाँ हुआ? कराची में। ये क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? क्योंकि यहाँ सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करी थी। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हुआ? रिकॉग्निशन मिल गई ऑफिशियली। अब क्या होगा कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको मौलिक अधिकारों, भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों के लिए अब ये अपनी आवाज़ उठाएगी। अब देखो, मैं बात कर रहा था 1933, तीसरी महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है। 1938 का पहली बार क्या बने? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। ये दूसरा वाला पूछता है हमेशा। कहाँ हुआ? त्रिपुरी में हुआ। अब यहाँ एक थोड़ा सा एक घटना घटित होती है कि गांधी, अब भाई बहुत सारे लोग हैं तो भाई 2 कैंडिडेट थे। तो गांधी जी के कैंडिडेट कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। गांधी ने उन्हें समर्थन दिया। और दूसरा खेमा किसको समर्थन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस को। तो लेकिन जीते कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी ने क्या कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है, इसलिए मैं अब कांग्रेस से त्यागपत्र दे रहा हूँ। जैसे ही सुभाष बाबू ने ये सुना, भाई उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया राष्ट्रीय कांग्रेस को कि भाई मैं। तो फिर क्या हुआ? पट्टाभी सीतारमैया तो हार गए, सुभाष चंद्र बोस जी ने ट्वीट कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो फाइनली कौन बनते हैं इसके अध्यक्ष? कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। त्रिपुरी शस्त्र में कौन बना अध्यक्ष फाइनली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन हार किसकी हुई? पट्टाभी सीतारमैया की। जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। समझ आ रहा है? ओके। उसके बाद में 1940 अबुल कलाम आज़ाद। देखो, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसने अध्यक्षता करी है 5-6 साल की, तो किसने की है? अबुल कलाम आज़ाद ने। याद रखेंगे अपन। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है इसमें क्या कि जैसे अब मान लो भाई सुभाष चंद्र बोस पे भी तो कुछ काम करेंगे। जब कांग्रेस छोड़ दी तो अब क्या भाई? फिर उसके बाद एससी बोस ने क्या करा? 1939 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस आपको समझ आ गई, गठन समझ आ गया, और इसके जो बैठकें थीं वो भी खत्म हो गई। तो पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस और इसकी बैठक और इसके जितने भी संबंधित तथ्य थे मैंने पूरे के पूरे कवर करा दिए। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थे। ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता के दौरान जो चीज़ें लिखी थी लोगों ने, जन जन तक पहुँचाया था कि क्या चल रहा है, ब्रिटिशर्स कैसे हमारे ऊपर चीज़ें कर रहे हैं और कैसी नीतियाँ बना रहे हैं ताकि हम और गुलाम से गुलाम बन सकें। तो इसके बारे में न्यूज़पेपर्स निकाला करते थे। तब सोशल मीडिया तो थी नहीं भाई, यही माध्यम था वार्ता का, संदेश का।
तो पहला अखबार कौन सा था भारत का? बंगाल गजेट, याद रखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या था? कैलकाटा जर्नल एडवाइजर। ओके, याद रखेंगे। और किसने निकाला है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। मोस्ट है, याद रखना है। अब इसमें से पूरे न्यूज़पेपर्स में से कम 12 से 13 न्यूज़पेपर्स आपको याद रखने हैं हर हालत में, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार ही आता है एग्जाम में, क्योंकि 4 न्यूज़पेपर के नाम रख देगा और उनके आगे संपादक का नाम लिख देगा और फिर बोलेगा मैच करो इनको। इसलिए हम एक क्वेश्चन के लिए हम इसको 10 से 12 हमें न्यूज़पेपर से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट आपको मेंशन करवा दूंगा। संवाद कौमुदी याद रखना है, राजा राम मोहन राय का। मिरातुल अखबार, ये भी याद रखना है, किनका है? राजा राम मोहन राय का। ओके, हिंदू पैट्रियट याद रखना है, किसका? मधुसूदन रॉय द्वारा। ठीक है, राष्ट्रगुप्तर दादा भाई नौरोजी। सोम प्रकाश किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो मैं टिक कर रहा हूँ भाई वो याद रखना है आपको। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों की। ठीक है, इस पर क्या हुआ? तहजीब उल अखलाक किसका है? सर सैयद अहमद खां का। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में सर सैयद अहमद खां साहब ने क्रांति के ऊपर ये बुक लिखी थी, तहजीब उल अखलाक। इसलिए हम इस बुक को, या ये पत्रिका है, इसको हम याद रखते हैं। आज का द हिंदू जो हम पढ़ते हैं ना, वो उस जमाने में किसका था? राघवाचार्य और जीएस अय्यर द्वारा। केसरी याद रखना है कि कौन सी भाषा में लिखा गया? मराठी भाषा में लिखा गया। और किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, उसके बाद में आपको विवेकानंद का याद रखना है, स्वामी विवेकानंद का प्रबुद्ध भारत। उद्बोधन भी याद रखना है, ये उद्बोधन नहीं है, उद्बोधन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। अब देखो 2 से 3 चीज़ें हैं। इंडिया जो वर्ड है वो 2 लोगों ने लिखा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आज कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा लिखा गया है। और मैं यहाँ से यहाँ जंप करके आता हूँ। देखो, इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है? गांधी जी ने। न्यू इंडिया किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने। ओके, और यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। याद रखेंगे ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन ओपिनियन लिखा है भाई महात्मा गांधी ने, और न्यू इंडिया लिखा है एनी बेसेंट ने, और यंग इंडिया देखो ऐसे याद रख लो, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। और न्यू इंडिया देखो, न्यू से क्या हो रहा है? एनी आ रहा है। ठीक है, शब्द मैच कर रहा है, तो जब न्यू आए तो क्या लगाना है आपको? हाँ, क्वेश्चन में टिक, एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद वंदे मातरम पूछा जाता है। नारा नहीं, अखबार है, किसने दिया? अरविंद घोष ने दिया। ओके, चलो। अल हिलाल बहुत पूछा जाता है। अल हिलाल और अल बलाग और कॉमरेड तीनों याद रखने हैं। अबुल कलाम आज़ाद और किसने है? मोहम्मद अली जौहर ने। आपका मूक नायक फेमस है बहुत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नवजीवन और हरिजन, देखो हरिजन पर कभी भी आप वो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को टिक नहीं लगाना है। हरिजन किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। और नवजीवन वो भी महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्या है? ये इम्पोर्टेंट जो मेन जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल थे वो यहाँ पे कवर हो गए। 12 से 14 हैं मोस्टली, ये याद रखने और रखने पड़ेंगे भाई। कोई वो थोड़ी ना है, दूसरा रास्ता थोड़ी ना है, लेकिन ये सरल है, इजी हैं, याद हो जाएंगे। तो क्या क्या कवर हो गया आपका? एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके अधिवेशन और ये न्यूज़पेपर्स। तो आपके 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। 5-6 पॉइंट है, 5 से 6 पॉइंट निकलेंगे मोस्ट बस वो याद कर लेने अपन को। सब हुआ क्या था 1857 में? स्टार्ट कब हुआ? बस इसकी डेट याद रखेंगे अपन। कब हुआ? 10 मई को। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस डेट को शुरू हुई? मेंशन जो है औपचारिक ऑफिशियल शुरुआत कब हुई? 10 मई को। कहाँ हुई? मेरठ में हुई। ओके, और शुरुआत सबसे पहले किसने की थी इसका? किसने की? मंगल पांडे ने।
तात्कालिक कारण क्या था, देखो मतलब तुरंत वाला, भाई ये तुरंत क्या हुआ है, क्यों हुई थी, क्योंकि वो सुअर वाली चर्बी, सुअर मतलब ब्राउन इनफील्ड जो वो थे कारतूस थे, उन पर बोला गया कि सुअर की चर्बी या फिर गाय की, दोनों की चर्बी लगी, इसलिए मंगल पांडे ने विद्रोह किया और मेजर सार्जेंट पर गोली चलाई भाई। ठीक है, इसके चक्कर में उनको फांसी भी लगी। ये कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ और बैरकपुर में हुआ था ये। ओके, तो पहली डेट ये याद रखनी, 10 मई को स्टार्ट हुई है। उसके बाद में अब इसके मेन क्या है कि जहाँ जिन जिन स्थानों पे हुई है उसके लीडर्स को याद रखना है, और अंग्रेज अधिकारियों ने इसको कैसे दबाया, कैसे सप्रेस किया इस विद्रोह को, उनको याद रखना है। ठीक है, तो 5 से 6 लीडर याद रखने हैं अपन को, और ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिण पूरे भारत में मत कर देना, पूरे भारत में फैली है, ये केवल नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न फ्रंट यहीं तक फैली है, ज़्यादा नहीं फैली है। ठीक है, चलो तो 10 मई को याद रखेंगे। शुरुआत देखो, दिल्ली में हुई इसका विद्रोह। भाई मेरठ से निकले, मेरठ से निकलने के बाद ये कहाँ कहाँ पहुँचे, देखो मेरठ, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद राजस्थान, थोड़ा लखनऊ, अवध वाला जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र अपन, फिर झांसी, कानपुर, ये लोग यहीं घूमते रहे हैं। बिहार, मतलब सेंट्रल इंडिया में ही हुई है, ना तो नॉर्थ में पहुंची, नॉर्थ मत माने जम्मू कश्मीर, लद्दाख वद्दाख, हिमाचल, वहाँ भी नहीं पहुंची। ये सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, मान लो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हुई है, यूपी में तो मोस्टली यूपी में ज़्यादा रही है, फिर उसके बाद दिल्ली और हरियाणा वाला, क्योंकि हरियाणा अलग से पहले से तो था नहीं, उसी में मेंशन था। तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल इंडिया में हुई है। तो दिल्ली में इसके नेता कौन थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दबाया किसको, दबाया किसने, भाई जब विद्रोह हो गया तो अंग्रेज भी तो आएंगे ना इसको विद्रोह को दबाने के लिए, तो कौन किसने दबाया, जॉन निकोलसन। याद रखना है अपन को। पहला, कानपुर में नेता कौन थे विद्रोह के, नाना साहेब, नाना साहेब थे। जब सप्रेस हुआ कानपुर में विद्रोह तो कौन था अंग्रेज अधिकारी, कॉलिन कैंपबेल, याद रखेंगे अपन। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में कौन था, कैप्टन कौन था, जब युद्ध खत्म हुआ झांसी में किसने सप्रेस किया, कर्नल ह्यूरोस ने। तीन चीज़ें याद रखेंगे। चौथा, बिहार में हुआ, कौन थे इसके लीडर, कुंवर सिंह थे, किसने दबाया, विलियम टेलर ने दबाया। ओके, तो 5वां, इलाहाबाद में कौन थे लीडर, मौलवी लियाकत अली, किसने दबाया, जनरल नील ने। तो 5 तो इंग्लिश जो अधिकारी हैं उनके नाम याद रख लो, बाकी अपन को जो इंडियंस हैं भाई उनके तो नाम याद रखने 6 से 7 आपको। दिल्ली में कौन रहता था, बहादुर शाह जफर, इसका सेनापति कौन था, वक्त खान। ठीक है, कानपुर में कौन था, नाना साहेब, झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कौन था, कुंवर सिंह, अवध में कौन था, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। याद रखना है भाई अपन को। बरेली में कौन था, खान बहादुर खान। वक्त खान तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर के सेनापति, और बरेली में कौन है, खान बहादुर खान। तो कन्फ्यूज़न मत कर लेना, आई रिपीट। ओके, इलाहाबाद में कौन थे, मौलवी लियाकत अली, और मेरठ में कौन थे, चौधरी कदम सिंह गुर्जर और बलीदाद खान। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। एक डेट ये याद रखनी है, ठीक है, तो डेट याद रखनी है, और भारतीय नेता कौन कौन थे और अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया, और तात्कालिक कारण क्या था। बस ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। और इसके बारे में 1857 के बारे में कुछ जो महान विद्वान थे या फिर स्वतंत्रताकारी लोग थे, आंदोलनकारी लोग थे, क्रांतिकारी लोग, जिसमें एक फेमस कोट है किसका, बीडी सावरकर का। बीडी सावरकर का, ये याद रखना है भाई, सावरकर। इन्होंने इस विद्रोह को क्या बोला कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को क्या बताया कि पहली क्या है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है 1857 में।
ये कोट आपको बीडी सावरकर वाला याद रखना है। ओके ठीक है, तो 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम किस पे, ट्राइबल मूवमेंट पे और कृषक आंदोलन पे। इनमें से 5 से 6 सभी तो नहीं, क्योंकि हुए कम से कम 20 से 22 आंदोलन हुए, सभी नहीं याद रखने, लेकिन 5 से 6 तो आपको बिल्कुल लिप्स पे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। सबसे पहले कौन सा है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, बिरसा मुंडा। जो मैं टिक लगाता हूँ वो याद रखना है, कौन सा है, बिरसा मुंडा। डेट याद रखनी है 1899 से 1900 तक, क्योंकि वो क्या कैसे इसमें से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्या होता है कि 4 वो जनजातीय विद्रोह के नाम रख देगा आगे, वो ये पूछ लेगा कि इनके लीडर बताओ। अगर लीडर नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि इनकी डेट बताओ। डेट नहीं पूछेगा तो इनकी ये पूछेगा कि भाई ये कौन से स्थान पे हुए हैं। ये 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन कहाँ कब शुरू हुआ, 1899 या 1900। और कौन था इसका लीडर, बिरसा मुंडा था। कहाँ लोकेशन कहाँ है इसकी, छोटा नागपुर झारखंड में। ठीक है, इसका एक और नाम है, बिरसा मुंडा आंदोलन का एक और नाम क्या है, उलू गुलान। ये शब्द याद रखना आपको। ठीक है, एक क्रांतिकारी आंदोलन है। देखो ये आंदोलन क्यों हुए, ये आंदोलन एक ही जो इन जनजातीय आंदोलन हुए ये इसलिए हुए हैं कि जो अंग्रेज थे वो इनके एरिया में चले गए थे। अब इन्होंने करे वहाँ उल्टे सीधे काम जाके, पहले तो इनकी खेती ख़त्म करवाई, दूसरा इनको दारू पिलाई, तीसरा इनको टैक्स बढ़ाया। तो ऐसे संलिप्त इन्होंने ऐसे कामों में इनको संलिप्त करा। अब भाई 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वहाँ जनजाति लोगों ने देखा कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। उसके बाद तब जाके वहाँ लीडर उठे और ये विद्रोह चालू होने लगे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा वाला समझ आया। दूसरा क्या है, संथाल। लीडर कौन है, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। कहाँ हुआ, राजमहल पहाड़िया। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा क्या है, कोल विद्रोह। कहाँ, इसके लीडर कौन है, बुद्धू भगत। लीडर से याद रखने हैं, लोकेशन एक बारी हो या ना हो। कहाँ है, झारखंड में। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कहाँ है, असम में। लीडर कौन है, गोवध कुंवर। अब सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह की लोकेशन पूछी जाती है, कहाँ है, बंगाल में। तो मेन तो भाई ये याद रखने हैं। ओके, अब थोड़े से ये है कि पूछ लेता है कि जो पाय का विद्रोह है वो उसकी लोकेशन पूछ लेता है, कहाँ हुआ, उड़ीसा में हुआ पाय का विद्रोह। बक्सी जगबंधु इसके कौन थे, लीडर भी याद रख लेना। और जो अपन ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ, गदर आंदोलन, इसके लीडर कौन है, लाला हरदयाल। इन्होंने कई सारे काम करे, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में शॉर्ट बना दूंगा। तो आपका मेन जो जनजातीय आंदोलन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कृषक आंदोलन। रामोसी विद्रोह, रामोसी असम बसम मत लगा देना, उड़ीसा, हमें शब्द ऐसा लगता है। कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ रामोसी, ये याद रखेंगे अपन। डेट याद रखेंगे, कहाँ हुआ ये याद रखेंगे, और नाम क्या है, रामोसी। उसके बाद पागलपंथी, कहाँ हुआ पागलपंथी, बंगाल में हुआ, डेट याद रखेंगे अपन। ठीक है, नील विद्रोह, नील विद्रोह की डेट याद रखेंगे, 1859 से 63 के बीच में। ठीक है, क्योंकि इसी पे तो बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय का वो था नील दर्पण, यहीं से तो है, उसी उपन्यास में तो उसकी चर्चा है नील विद्रोह की। ठीक है, तो 3 तो ये हैं, 1 2 3, और उसके बाद में 4 ये हैं, तो 7 विद्रोह आपको याद, 5 ये हैं, 8 विद्रोह आपको याद रखने हैं। ओके, तो ट्राइबल जो मूवमेंट है ये टॉपिक भी ख़त्म होता है आपका। अब कुछ थोड़े से 4 से 5 पॉइंट हैं, इसके लास्ट टॉपिक है अपना, जो क्रांतिकारी संगठन है, रेवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोगों ने भी भाई अपने संगठन खड़े किए। भाई एक तरफ तो INC जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो तो भाई नरम दल या फिर गरम दल दोनों थे, लेकिन वो कौन सा रास्ता अपनाते थे, वो क्रांति बम और क्या नाम बंदूक वाला रास्ता नहीं अपनाते थे। वो किसका अपनाते थे, असेंबली में जाके, न्यूज़पेपर के द्वारा। लेकिन क्रांतिकारी संगठन तो भाई बम और बंदूक से ये अपना भाई भगाना चाहते थे अंग्रेजों को, भाई इसके दम पर ही हम निकाल सकते हैं। और ये विरोध करते थे कांग्रेस का कि तुम तो कभी नहीं निकाल पाओगे ऐसी व्यवस्था के द्वारा, तुम तो करते रहते हो, अखबार के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करते रहते हो, या फिर कहीं जन आंदोलन कर लिया। इनके अनुसार ये सही नहीं था। ये कहते थे कि भाई अनुनय विनय की नीति मत अपनाओ, भीख मत मांगो अंग्रेजों से, ये हमारा देश है और इसको लठ दे के भगाओ यहाँ से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभिनव भारत समाज, जो मैं BD सावरकर की जो बात कर रहा था ना, BD सावरकर ये वही हैं, इन्होंने कहा था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर है ये 1857 में। वो भी कोट याद रखना है और ये भी इनका याद रखना है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि
अभिनव भारत समाज ये है, और कभी कभी इंग्लिश में न्यू इंडिया सोसाइटी, न्यू इंडिया सोसाइटी इस नाम से भी संगठन को पूछ लिया जाता है। तो पहला आपको याद रखना है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने करी, वी डी सावरकर ने करी है। कब करी है, 1904 में करी है। ओके, और इसका इंग्लिश में भी वर्जन पूछ लिया जाता है। दूसरा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HRA। स्थापना किसने करी, सत्येंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी। कब करी, 1924 में। ये याद रखना है आपको। दूसरा क्या है, इसमें HRA तो है, इसमें एक शब्द और मिला दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, HRA की 1924 में। HSRA की कब स्थापना की है, 1928 में। इसमें फाउंडर अलग हैं, कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद और कौन है, भगत सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद तो HRA में भी थे, लेकिन संस्थापक बाद में जुड़े हैं। लेकिन जो मेन फाउंडर रहे हैं HSRA के, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने। ओके, ये वाला 3 पॉइंट आपको, तीसरा ये है। तो 3 संगठन आपको लिप्स पर रटे होंगे। चौथा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, अपने लाला हरदयाल, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। कब करी, 1913 में करी। ये क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, IIL। कौन संस्थापक हैं, रास बिहारी बोस। कब हुआ, 1942 में, जापान में। देखो, जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीग है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये लोग बाहर निकल गए थे, जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में। तो वहाँ पे जो प्रथम जो वर्ल्ड वॉर के जो बंदी थे, जो गुट देशों ने जो भारतीय सैनिकों को पकड़ के रखा था, तो ये लोग गए, क्योंकि ये भी तो युद्ध लड़ना चाहते थे। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, तो उन्होंने इस नाम का एक संगठन बनाया, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, 1942 में। कहाँ बनाया, जापान में। संस्थापक कौन है, रास बिहारी बोस। भूल के भी यहाँ सुभाष चंद्र बोस मत कर देना कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, क्योंकि उनसे रिलेटेड है ये आगे। यही तो जाके आगे चल के क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी बनती है, जिसकी स्थापना कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस। कहाँ, सिंगापुर में। लेकिन इसका ही मर्जर होता है वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। युगांतर पार्टी, इसकी स्थापना किसने करी, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो प्रेरणा से कुछ युवाओं ने मिलकर करी। कब हुई, 1906 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद में अब देखो, जैसे बाहर भारतीय जो पढ़ने जाते थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे इंग्लैंड में जाते थे तो भाई रुकने का भी तो कोई ठिकाना ठीक होगा ना। तो क्या क्या किया इन्होंने, वहाँ जाके इंडियन नेशनल काउंसिल राष्ट्रीय की स्थापना करी। मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन फ्री इंडिया सोसाइटी की। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। और इंडियन नेशनल काउंसिल की स्थापना किसने करी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी है, और 1900 आसपास। लेकिन जो इंडियन नेशनल काउंसिल है ना, इसको याद रखो, याद ना रखो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो फ्री इंडिया सोसाइटी है, इस वाले को आपको याद रखना है। ओके, आपके सारे टॉपिक इन्हीं में ख़त्म हो गए। 500 के 500 टॉपिक थोड़े से लेंथ थे। एक एक टॉपिक को अगर कोई भी मैं पढ़ाता, कोई भी और पढ़ाता, तो एक एक टॉपिक था इसका आधा घंटे का। मैंने आधे से 30-35 मिनट में सारा समाप्त हो गया है। आप बशर्ते आपको एक काम करना है, आपको अगर एक बार समझना है, आप 2 बार ही देख लेना और इसके नोट्स बनाते रहना। मैं टेलीग्राम में लिंक डाल दूँगा, वहाँ PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।